जय शिव शक्ति। हर हर महादेव। शिव शक्ति यूनियन टेरर चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अभी आपके बारे में जब भी आप देख रहे हो, ये एक तो टाइमलेस रीडिंग होगा। तो जब भी आप देख रहे हो तो अभी इसी वक्त आपके बारे में कौन सोच रहा है और क्यों सोच रहा है और क्या सोच रहा है, हम ये भी देखेंगे। तो कौन, क्यों और क्या, इन तीनों चीज़ों का जवाब, इन तीनों सवालों का जवाब देखेंगे हम। और ये ज़रूरी नहीं कि लव एंगल ही हो, हेट एंगल भी हो सकता है कि कोई आपको नापसंद करता है इसीलिए आपके बारे में सोच रहा है, ये भी हो सकता है ना। और ज़्यादातर मुझे लगता है कि लोग नापसंद करने वाले ज़्यादा होते हैं, पसंद करने वाले बहुत ही कम होते हैं। और तो चलिए देख लेते हैं। 3 ऑप्शन है आपके पास, ये 3 पेन है। मैंने आज पेन का ऑप्शन रखा आपके लिए, चलिए देख लीजिए। ये फर्स्ट पाइल, ये सेकंड पाइल और ये थर्ड वन। तो जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है उस पेन को आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे कि कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है। मैं उसकी पर्सनैलिटी भी बताने की कोशिश करूँगी कि वो कौन है और कैसा है, तो शायद आपको ये जानने में आसानी हो जाएगी कि वो पर्सन कौन है। ठीक है, और आप आराम से चूज़ करिए। मैं जब तक एक कार्ड्स को थोड़ा शफल कर लेती हूँ। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और आपको इससे कनेक्शन फील होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो, क्योंकि आगे की वीडियोस जो भी आएंगे आप तक पहुंच जाए। और अगर आप पहले से कर चुके हैं सब्सक्राइब तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपसे रेजोनेट होता है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि दूसरों को भी इससे मदद मिले तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपके ओपिनियन है, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आप पर्सनल रीडिंग भी बुक करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, उसके सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री नहीं होता है, तो वो आप देख लीजिएगा। लेकिन आप अफोर्ड कर सको इतना तो रहता है, इतना नहीं रहेगा कि इंसान पे नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारा लाइफ पर्पस है, लेकिन जीने के लिए इंसान को पैसे तो चाहिए होते हैं। तो इसीलिए सिर्फ पर्सनल रीडिंग में ही पैसे लगते हैं। तो आप अगर करवाना चाहते हो तो वो भी बहुत ही कम रहेगा, आप देख लेना। जब आप मैसेज करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो चलिए, हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है और क्यों सोच रहा है और क्या सोच रहा है, ये तीनों चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगी मैं, इजी में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। और उस पर्सन के जो ट्रेट हैं, जो पर्सनैलिटी है, वो मैं बताने की कोशिश करूँगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आप वो जानते हो आप उस पर्सन को, तो ईज़िली आप समझ जाओगे कि वो कौन है। तो चलिए शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। तो सबसे पहले हम इन सबको साइड कर देते हैं। तो जिन्होंने भी ये पेन चूज़ किया है तो उनकी रीडिंग है ये, पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। चलिए, हो सकता है कि आपके बारे में जो सोच रहा है वो पर्सन, या फिर वो सोल्जर है, आर्मी में है, या फिर किसी भी तरह का गवर्नमेंट जॉब करता है वो, या फिर मैसेंजर हो सकता है ये पर्सन। कुछ लोगों में से हो सकता है कि इसको हॉर्स राइडिंग पसंद हो। और भी देखते हैं कि कौन है वो पर्सन जो आपके बारे में सोच रहा है। प्लीज़ बताइए कौन है। फाइल नंबर 1 वालों के बारे में कौन सोच रहा है, प्लीज़ बताइए। फाइल नंबर 1 वालों के बारे में कौन सोच रहा है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे मिलने के लिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो डिस्टेंस पे है, आपसे दूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए डिस्टेंस लिखा है और यहाँ पे भी देखिए ये पर्सन घोड़े पे सवार होके आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई है जो आपसे दूर है। और ये जो पर्सन है ना, मेच्योर पर्सन, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप या किसी का फादर फिगर भी हो सकता है और किसी का पर्सन भी हो सकता है जो कहीं ना कहीं ऐसा पर्सन है जो मेंटली बहुत ही मेच्योर भी है। इसको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक हो सकता है, या नॉलेज गेन करना इसको अच्छा लगता होगा, या इसको यहाँ वहाँ घूमने जाना पड़ता होगा।
पर वो आपसे दूर है, इस वज़ह से वो बहुत ही अकेला महसूस कर रहा है, कहीं न कहीं वो अ अ, ऐसा लग रहा है ना कि पॉवर्टी का कार्ड आया है, तो अपने आप को बहुत ही एक ऐसी हालत में देख रहा है जहाँ कि कुछ भी ना हो। यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि, या फिर मैं आपको 2 सिनेरियो बताती हूँ। जैसे कि कुछ लोग के लिए ये हो सकता है कि कोई पर्सन ऐसा जो जिसकी फाइनेंशियल अच्छी नहीं थी, फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे थे, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो कहीं दूर गया है पैसे कमाने के लिए, और अभी वो मेहनत कर रहा है, पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी वो कहीं न कहीं अकेला महसूस कर रहा है क्योंकि वो आपसे दूर है, और वो पर्सन आपको याद कर रहा है, और ये जो पर्सन होगा ना, कहीं न कहीं किसी का ये फादर भी हो सकता है, अगर आप बहुत एज में कम हो तो ये आपके फादर भी हो सकते हैं। अगर आप कुछ लोगों के लिए हस्बैंड भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये लवर भी हो सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ख़ास हो, मतलब होता है ना कि एक वाइफ़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका हस्बैंड होता है, एक हस्बैंड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी वाइफ़ होती है। तो अगर आप रिलेशनशिप में हो, जो लवर्स होते हैं, उनके लिए उनका पर्सन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये ऐसा ख़ास पर्सन मैं बता रही हूँ, ऐसा कोई दोस्त या ऐसा कुछ नहीं। कि ज़िंदगी का आपका बहुत ही ख़ास इंसान, या जैसे कि कुछ लोगों के लिए फ़ादर भी हो सकता है, कि पिता हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होते हैं, तो ऐसा कुछ। तो वो पर्सन बहुत आपको याद कर रहा है, वो आपके ख़्यालों में है अभी, मतलब उसके ख़्यालों में आप अभी हो। हो सकता है कि ऐज में, या फिर आप 37 इयर्स के हो, या आपके ऐज जिनके बारे में ये पर्सन हो सकते हैं जिनका ऐज 37 हो सकता है, या 37 को आपका कुछ तो सिग्निफिकेंट है ये नंबर 37, या फिर 5। लेकिन ये पर्सन आपसे दूर है, ये तो पक्का दिखाई दे रहा मुझे। आपके बिना वो इतना गरीबी महसूस करा, मतलब जब कुछ नहीं होता है तो इंसान कैसा महसूस करता है? बहुत ही अकेला, हारा हुआ, ऐसा कुछ महसूस कर रहा है ये पर्सन आपके बिना। ये ऐसा पर्सन है, और ये आपकी ज़िंदगी का बहुत ही ख़ास इंसान हो सकता है। और हम देखेंगे कि ये जो पर्सन है, जो आपके बारे में सोच रहा है, आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। और क्योंकि आप जानते हो इस पर्सन को, ये कोई अनजान पर्सन नहीं है जिसको आप नहीं जानते हो। ये बिल्कुल आप जानते हो इस पर्सन को, जो आपकी ज़िंदगी का बहुत ही अहम इंसान है ये। और वो क्यों सोच रहा है आपके बारे में, ये देखते हैं। वो क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में, और क्या सोच रहे हैं, दोनों देखते हैं। पाइल नंबर 1, ये जो पर्सन है, पाइल नंबर 1 वालों के लिए के बारे में, पाइल नंबर 1 वालों के बारे में क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं? बताइए कि पर्सन जो है क्या सोच रहा है और क्यों सोच रहा है? प्लीज़ बताइए महादेव, ये पर्सन क्या सोच रहा है और क्यों सोच रहा है? यहाँ पे फिर से हॉर्स आया, देखिए। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है। कुछ हुआ है जो अ, इस रिश्ते में मुझे लगता है कि इसने बहुत हिम्मत से अपने आप को सँभाल रखा है। कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा टूट गया है वो पर्सन। ये जो पर्सन है आपके जीवन का, ये जो पर्सन है, ये आपके जीवन का बहुत ही ख़ास इंसान है, लेकिन कहीं न कहीं आपसे दूर है, और ये अभी बहुत ही टूटा हुआ महसूस कर रहा है। जैसे कि इंसान सब कुछ खो देने के बाद कैसा महसूस करता है, वैसा महसूस कर रहा है। ये पर्सन ऐसा हो सकता है जिसको पहनने-ओढ़ने का शौक हो, जो गुड लुकिंग हो, या फिर हो सकता है कि एज में आपसे बड़ा हो, लेकिन मैच्योर पर्सन है। उसके बाल देखिए सफ़ेद है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुड्ढा है, ये भी हो सकता है कि उसने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है इस पर्सन ने। तो एक ऐसा पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, और ये सोच रहा है कि कब आपसे मिलना हो, कब आपके साथ नई शुरुआत हो, और इस रिश्ते को ना वो ठीक करना चाहता है, कहीं न कहीं आपके साथ ये जो रिश्ता है उसका बैलेंस करना चाहता है, आपके पास आना चाहता है। यहाँ पे भी देखिए एक हॉर्स पे बैठा है ये पर्सन, और आपकी तरफ आ रहा है। ये जो कार्ड है ना, विक्ट्री को भी दिखाता है। इस रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ाना चाहता है, इस रिश्ते में खुशियाँ लाना चाहता है, इस रिश्ते को कामयाब बनाना चाहता है, और आपके दोनों के बीच में चाहे जो कुछ भी हुआ हो, उसने हिम्मत नहीं हारी है, वो गिव अप नहीं कर रहा है। उसने अपनी तरफ से गिव अप नहीं किया है। शायद आपने किया हो या नहीं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन इसने गिव अप नहीं किया है। इस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहता है, नहीं ख़त्म करना चाहता है, बल्कि जो कुछ भी बुरा हुआ है इस रिश्ते में, उसे ख़त्म करना चाहता है, और फिर से नई शुरुआत करना चाहता है।
देखते हैं और कुछ आता है तो। कुछ लोगों के लिए ये उनका लाइफ पार्टनर हो सकता है। और देखिए यहाँ पे फिर से एक हॉर्स है और नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे भी नाइट का कार्ड है, यहाँ पे भी नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। वो बस आपके पास आ जाना चाहते हैं, जो भी वो पर्सन है जिनके बारे में मैंने आपको बताया, वो बस आपके पास दौड़ के आ जाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनके जो इमोशंस हैं आपके लिए, जो उनकी जो फीलिंग्स है, वो अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, बहता जा रहा है। देखिए अब भर के जैसे कप ना नीचे गिर रहा है पानी, मतलब इमोशंस को दिखाता है ये, इतना ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है उनके इमोशंस की, कंट्रोल नहीं कर पा रहे और वो आ जाना चाहते हैं आपके पास। कहीं न कहीं वो आपका कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो आपके लाइफ पार्टनर है, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड हो सकते हैं और वो आपके जीवन में आपके पास आ जाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे दूर रह के उन्होंने आपकी वैल्यू को समझा है। यहाँ पे ये जो कार्ड दिखाता है वो ये दिखाता है कि और एक बात, अगर आप मैरिड नहीं भी हैं तो उनको आपके साथ ना एक फैमिली वाली फीलिंग आती है और वो आपसे शादी करना चाहते हैं और इस रिश्ते को कामयाब बनाना चाहते हैं। और क्वीन ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि वो ना आपको बहुत ही दयालु एक मदर फिगर की तरह देखते हैं, मतलब आप उनका जैसे ख्याल रखते होगे ना, तो उनको वो बातें याद आती हैं कि आप उनको बहुत ही प्यार करते हो, बहुत ही ख्याल रखते हो। अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती या फिर उनको कुछ होता है, या उनके खाने पीने का ख्याल रखना, उनकी सेवा करना, जो भी आप कर सकते हो, तो आप जिस तरह से एक माँ सेवा करती है, अपने बच्चों को पालती है, जिस तरह से उनका ख्याल रखती है, आप उस तरीके से उनको ख्याल रखते हो, ऐसा उनको लगता है। और ये पर्सन आपके पास बस चला आना चाहता है। लेकिन हाँ, उसको कहीं न कहीं एक डर भी है कि कहीं आप वो आएगा तो कहीं आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे और कैसे फिर कहीं आप दोनों के बीच में कोई नोक-झोंक ना हो जाए और फिर से कोई कड़वाहट ना आ जाए। तो इस बात का भी उस पर्सन को डर है, लेकिन वो बस अब रुक नहीं पा रहा है, अपने आप को रोक नहीं पा रहा, बस वो आ जाना चाहता है, क्योंकि आप उसके लिए एक एम्प्रेस की तरह हो और वो बस आपकी लाइफ में आ जाना चाहता है। तो ये रहा पायल नंबर 1 वालों की रीडिंग। और वो आपको क्यों मिस कर रहे हैं वो भी आपको मैंने बता दिया। कौन सोच रहा है आपके बारे में, क्या सोच रहा है और क्यों सोच रहा है वो भी। क्योंकि वो आपके पास आना चाहते हैं और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो आपके जीवन में वापस आ जाना चाहते हैं। ये रहा पायल 1 वालों की रीडिंग। चलिए, आपको अगर अच्छा लगा होगा तो बता दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा होगा तो भी बता दीजिएगा, ताकि आगे से मैं करेक्शन कर सकती हूँ ना, अगर आप बता दोगे तो। और ये रहा पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस पेन को चूज़ किया था, तो उनकी क्या रीडिंग आती है, चलिए देख लेते हैं। कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है अभी इसी वक्त। और ये होगा टाइमलेस रीडिंग। आप जब भी देख रहे हो ना, तो ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो, सॉरी, कौन आपके बारे में सोच रहा है, ये है हमारा सवाल, कि कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है अभी इसी वक्त जब आप देख रहे हो, और क्या सोच रहा है और क्यों सोच रहा है। इन तीनों सवालों का जवाब देखेंगे हम। पाइल नंबर 2, कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है। ये कौन है वो पर्सन जो आपके बारे में सोच रहा है। ये कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई आपका अपना या प्यार करने वाला ही हो, कोई आपको नापसंद करने वाला भी हो सकता है। तो कौन है ये पर्सन, चलिए देख लेते हैं, जो आपके बारे में सोच रहा है और क्या सोच रहा है और क्यों सोच रहा है। इन तीनों सवालों का जवाब देखेंगे हम। पाइल नंबर 2, कौन है जो आपके बारे में अभी सोच रहा है, प्लीज़ महादेव बताइए। पाइल नंबर 2 वालों के बारे में कौन सोच रहा है अभी, उसकी पर्सनैलिटी बताइए महादेव। कौन है जो पाइल नंबर 2 वालों के बारे में, मैरिज, हो मैरिज का कार्ड आया, बॉटम ऑफ द डेक आया मेल मेल है ये आपके जीवन का एक इकलौता आदमी है ये पर्सन। यहाँ पे मेल का कार्ड आया है तो मैं मेल ही कहूँगी, और उसके नीचे मैच्योर मैन का कार्ड आया है, तो यहाँ पे मेल फिगर दिख रहा है मुझे। तो फीमेल भी हो सकता है अगर आप मेल देख रहे हो तो, लेकिन मुझे ज़्यादातर मेल ही दिखाई दे रहा है कि आप फीमेल अगर देख रही हो तो कोई ऐसा इंसान आपके बारे में सोच रहा है, या तो आप
आप उसके साथ आपकी शादी हो चुकी है या आपके साथ वो शादी करना चाहता है, एक ऐसा पर्सन। और शायद इस पर्सन को ना ज्ञान बाँटने का शौक होगा, मतलब कि मुझे लगता है इसका जुपिटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। इस पर्सन को कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे हम बातचीत होती है तो वो ज्ञान देते हैं, कि ज्ञान की बातें करते रहते हैं, ऐसा ऐसे या फिर ऐसे स्टोरी सुनाते रहते हैं इधर-उधर की बातें कि ऐसा हुआ था, जो कहीं न कहीं बातूनी आदमी, ऐसा कोई पर्सन हो सकता है। इसने अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस किया है ना, वो दूसरों के सामने बोलना पसंद करता है, वो एक्सप्रेस कर देता है अपनी लाइफ की जो भी इसकी स्टोरीज है ना। इसने अपने जीवन में जो भी सीखा है, जो भी आपने इसने एक्सपीरियंस किया है अपने जीवन में, ये वो हर बात, वो सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस को दूसरों से शेयर करना पसंद करता होगा, एक ऐसा पर्सन। नंबर 3 और नंबर 1 ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। या तो उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या आपका हो सकता है, या फिर इस डेट को कुछ ऐसा हुआ होगा जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है? तो जो मेन मेल है आपके जीवन का ये। और ये पर्सन मुझे लगता है कि थोड़ा फेमस भी होगा, लोग इसके बारे में चर्चा करते होंगे। मतलब इस ये पर्सन जो होगा ना, इसके बारे में ये फेमस है, मतलब लोग जानते हैं इसके बारे में, एक ऐसा पर्सन है ये। चलिए देखते हैं, ये तो मैंने बता दिया कि कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है। अब हम देखेंगे कि वो अ, क्यों सोच रहा है आपके बारे में और क्या सोच रहा है, ये दोनों देखेंगे कि वो क्यों सोच रहा है आपके बारे में। कौन सोच रहा है ये तो हमने निकाल लिया, अब क्यों सोच रहा है ये भी देख लेते हैं। ये पर्सन आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। फाइल नंबर 2, प्लीज महादेव बताइए, फाइल नंबर 2 वालों के बारे में जो पर्सन सोच रहे हैं, वो क्यों सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, प्लीज बताइए महादेव। फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2, प्लीज बताइए कि इनके पर्सन उनके बारे में क्यों सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। प्लीज बताइए महादेव, ये जो पर्सन है क्यों सोच रहा है फाइल नंबर 2 वालों के बारे में और क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है और क्या सोच रहा है, प्लीज बताइए महादेव। यहाँ पे दो ऐसे लोगों की जोड़ी है, जो एक ऐसे कपल हैं, जो एक जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, जो कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा दिल फेक होता है ये पर्सन। मतलब बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है लोगों की तरफ, अपने अपोज़िट सेक्स की तरफ। और ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स होती है, बहुत ही ऐसी लेडी होती है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, अ, इतना सबसे मुँह नहीं लगाती है। और कहीं न कहीं इसका सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है। खुद को कंट्रोल करना जानती है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानती है। अ, मतलब अगर वो आपके बारे में इमोशनल भी है तो आपको दिखाएगी नहीं। मतलब अपने मन में रखना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता है इसको, और अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करके चलना आता है इस लेडी को। और ये जो पर्सन है ना, ये थोड़ा-सा मुझे प्लेयर जैसा, जैसे प्लेयर होते हैं ना, उस टाइप, उस एनर्जी में मुझे पर्सन दिखाई देता है। तो ये जो पर्सन है ना आपके बारे में क्यों सोच रहा है, तो वो इसलिए सोच रहा है, कहीं कहीं न मुझे लगता है कि आप लोग बात नहीं कर रहे हो। या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर आप दोनों मैरिज करना चाहते हो, लेकिन ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, या फिर आप इससे शादी नहीं कर रहे थे क्योंकि आपको लगता था कि ये प्लेयर है। और लेकिन दुखी दोनों हो, क्योंकि कहीं न कहीं प्यार दोनों को ही है। लेकिन
जैसे कि स्लीपलेस नाइट हो गई होगी आपकी, मतलब नींद नहीं आती होगी, बेचैनी से होती है ना, सोच सोच कर कि क्या होगा, कहीं किसी को खोने का डर, या फिर देखिए कोई इंसान अगर प्लेयर भी है तो भी वो एक ऐसा रिश्ता चाहता है जो बहुत ही मतलब एक अपना हो, एक एक स्टेबल लाइफ भी चाहता है, लेकिन उसकी आदत है तो वो एक प्लेयर की तरह भी बिहेव करता है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन कमिटमेंट से डरता होगा, कहीं उसको बंधने से डर लगता है किसी रिलेशनशिप में। अगर हमने शादी कर ली या कोई ऐसा रिश्ता बना लिया जहाँ पे हम फँस जाएँगे, फिर हम कहीं और दूसरी जगह दूसरों के से क्लोज़ नहीं हो पाएँगे या उनसे रिश्ता नहीं बना पाएँगे, क्योंकि आप जो हो बहुत ही स्ट्रिक्ट लगती हो मुझे। और इस वज़ह से उस पर्सन को डर लगता होगा कि अगर मैंने इसके साथ रिश्ता रखा या निभाया या कमिटमेंट दिया इसको, तो फिर ये मुझे अपने कंट्रोल में रखेगी, डोमिनेट करेगी, अपने हिसाब से मुझे चलाएगी, ऐसा इस पर्सन को लगता है। इसलिए ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। लेकिन कहीं न कहीं ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि जैसा आपको अगर लगता है कि वो एक प्लेयर है, तो वो आपको बताना चाहता है कि नहीं, वो आपको क्लैरिटी देना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि नहीं, आप उसके बारे में गलत विचार रखते हो। आपकी सोच जो है, वो वैसा नहीं है वो। वो आपको ये बताना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और क्लियर करना चाहते हैं। जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे क्लियर करना चाहते हैं, और इसलिए वो आपके जीवन में आना चाहते हैं, आपसे शायद बातचीत करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनको डर लगता है कि आपसे बात करें या ना करें, क्योंकि शायद आप भड़क जाओ और आप कुछ ऐसा बोल दो जो उनको उनके दिल पे लग जाए। तो इस वजह से वो पर्सन इनिशिएट नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो आपसे बात करना चाहता है। अब मुझे एक डाउट है, क्या ये पर्सन प्लेयर प्लेयर तो था, लेकिन अभी है कि नहीं, वो हम देखते हैं कि क्या ये पर्सन सुधर गया है या प्लीज़ बताइए, प्लीज़ क्लैरिफाई द किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्या ये पर्सन सुधर गया है या पहले वाली एनर्जी में ही है? नहीं, इस पर्सन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है, ये बहुत ही ट्रांसफ़ॉर्मेशन से गुज़रा है ये पर्सन। कहीं न कहीं इसको सिखाया जा रहा था, कहीं न कहीं इसको जो हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, वो हमें देखते रहते हैं, जब उनको लगता है कि ये हद पार कर रहा, तो फिर वो उसको फिर उसको सिखाने लगते हैं, उसको ऐसे-ऐसे चीज़ें उसके जीवन में लाने लगते हैं कि उसको समझ आए कि वो जो कर रहा है, वो गलत है। फिर मुझे लगता है इस पर्सन ने अपनी गलती को रियलाइज़ किया है, और इस पर्सन के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन आया है, इसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखने को आपको मिलेगा। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जब एक इंसान ना अंदर से अधूरा महसूस करता है, तो वो हर जगह साथी ढूँढता रहता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जब वो इंसान अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, फिर उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ता है, मुझे ऐसा फ़ील होता है। और जैसे अवेकनिंग के पहले मेरे जीवन में भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्यों मेरे मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मैं अकेली हूँ, मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मुझे वो नहीं मिला जो शायद मेरी उम्मीदें थी। लेकिन जब मैंने खुद को हील किया, तो मुझे लगता है कि अब कोई रहे ना रहे, जैसे कि अधूरा महसूस नहीं होता, क्योंकि हम खुद के अंदर ही जैसे कि शिव और शक्ति दोनों एनर्जी एक ही बॉडी में होता है, तो हमारी भी शिव और शक्ति की एनर्जी एक ही साथ है, एक हमारे अंदर ही है। तो जब हम बैलेंस कर लेते हैं ना, फिर हमको इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता। आप रहो तो अच्छी बात, अ, मतलब उसे रिस्पेक्ट करते हैं हम, वैल्यू करते हैं हम, लेकिन अगर आप ना भी हो तो भी हमें उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके का, और ऐसा इंसान ही सच्चा प्यार कर सकता है। जो खुद अधूरा है अंदर से, तो वो तो हर जगह ही प्यार ढूँढता रहेगा। फिर ऐसा इंसान फिर किसी का नहीं हो सकता। जो सबका है वो फिर वो किसी का नहीं हो सकता। तो इस इंसान के अंदर मुझे लगता है बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ये आ चुका है, और वो आपको बताना चाहता है कि मैं बहुत बदल चुका हूँ, अब मैं पहले जैसा प्लेयर की एनर्जी में नहीं हूँ। अब मैं एक कमिटमेंट रिलेशनशिप के लिए तैयार हूँ, और मैं आपके जीवन का एक वो पर्सन बनना चाहता हूँ। जैसे कि एक होता है ना, एक मेन आदमी जीवन का, घर का, परिवार का एक मेन, हमारे जीवन का एक सबसे ख़ास इंसान जो होता है, तो वो इंसान आपका वो बनने के लिए अब तैयार है। अगर अब तक वो ऐसा नहीं था, तो उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है, और कहीं न कहीं उसने आपके अंदर छुपे हुए प्यार को भी महसूस किया है उसने। आप अगर ऊपर से ऐसे बिहेव करते हो जैसे कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, और आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर वो जानता है कि आप उससे प्यार तो बहुत करते हो। और इसीलिए वो पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपको आप वो क्लैरिटी देना चाहता है कि आप जैसा सोच रहे हो, अब वो पर्सन वैसा नहीं है, वो बदल चुका है।
तो ये रहा पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुआ होगा तो प्लीज़ बताइएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमसे कनेक्शन फ़ील होता है तो कर दीजिएगा। आपको जो सही लगता है वो कर देना, ठीक है। अब हम करेंगे पाइल नंबर 3 वालों की रीडिंग। जिन्होंने ये पेन चूज़ किया है रेड कलर का, बहुत ही मेरा फेवरेट पेन है ये। जब हम स्कूल जाते थे तब इसका यूज़ करते थे। आजकल तो बहुत अच्छे-अच्छे पेन आ गए, लेकिन फिर भी मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने इसे सँभाल के रखा अपने पास। यूज़ नहीं करती हूँ मैं, पर मैं अपने पास रखती हूँ। पाइल नंबर 3, आपके बारे में कौन सोच रहा है? तो ये कोई हीलर है। और भी हम निकालेंगे कार्ड्स कि कौन है ये पर्सन। पाइल नंबर 3 वालों की रीडिंग करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पाइल नंबर 3 वालों से कि ये जो रीडिंग है वो ये है कि आपके बारे में अभी इसी वक्त कौन सोच रहा है, क्या सोच रहा है और क्यों सोच रहा है, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं कि कोई लव एंगल ही हो, ये कोई हेट एंगल भी हो सकता है कि आपको नापसंद करने वाला भी आपको सोच रहा हो, ठीक है। तो इस माइंडसेट के साथ देखिएगा कि कुछ भी हो सकता है। वैसे अब तक तो 2 रीडिंग हमने जो की वो लव एंगल ही था। तो चलिए देख लेते हैं कि पाइल नंबर 3 वालों के बारे में कौन सोच रहा है। पहले हम उस पर्सन की पर्सनैलिटी बता देती हूँ मैं आपको, ताकि समझने में आपको आसानी हो कि कौन है वो। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट हो सकता है। आप चाहो तो पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, उसमें डिटेल्स दिए हुए रहेंगे। और अगर आपका दिल करे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जब आपका मन करे। आपके अपने मन के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए इंसान को। मन मतलब कि दिमाग नहीं, इंस्टिंक्ट। वो जो आपको बताता है वो हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो कभी हमें गलत राह पे नहीं ले जाता है। तो पाइल नंबर 3, कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है अभी इसी वक्त। चलिए देखते हैं कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है। देखते हैं उनकी पर्सनैलिटी, देखते हैं कैसे हैं वो, कौन है वो, कैसे दिखते हैं या क्या करते हैं, ये देखते हैं। एक ही कार्ड आया है, चलिए देखते हैं। अरे क्या सारे कार्ड्स एक जैसे क्यों आ रहे हैं? ये भी मैच्योर पर्सन कोई। मैं फिर भी एक कार्ड और निकालना चाहती हूँ। कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहा है? कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहा है? कोर्टशिप, 23, 38 और 5 नंबर सिग्निफिकेंट होगा, ये आप देखिएगा। ये पर्सन भी जैसे पाइल नंबर 1 में आया था शायद ये कार्ड, तो मैच्योर मैन। तो कोई ऐसा पर्सन है जो जिसको नॉलेज गेन करना पसंद होता है, जैसे कि किसी को बुक्स के ज़रिए नॉलेज गेन करता है, कोई सोशल मीडिया के ज़रिए नॉलेज गेन करता है। तो कोई ऐसा पर्सन जो जिसको नॉलेज गेन करना पसंद है, जिसकी बातों में बहुत मिठास होगा, मतलब वो अपनी उसकी बातें सुनकर ना लोग सोचते हैं अरे कितना विद्वान है, मतलब इसकी बातों में एक ऐसा पावर है जो मतलब हर सिचुएशन का हल होगा उसके पास। उसकी बातें लोगों को बहुत अच्छी लगती होंगी। एक कोई ऐसा पर्सन है। और कहीं न कहीं उससे बात करके लोग ना अपने प्रॉब्लम्स को भूल जाते होंगे, और या फिर उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता होगा। तो वो कहीं न कहीं एक हीलर का काम भी कर रहा है ये पर्सन। मतलब इसकी बातों में हीलिंग पावर है। ये जिससे भी बात करता है उनके दर्द कम हो जाते हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, उनको एक राह मिल जाता है। तो कोई ऐसा पर्सन है। और ये बहुत ही मेहनती इंसान है जो मेहनत करने से कतराता नहीं है। मेहनत करना इसको बहुत अच्छा लगता है, और मतलब दिन-रात एक करके एक लेबर की तरह काम करने के लिए भी ये तैयार हो जाता है। इसको ऐसा नहीं कि ऊँचा-नीचा ऐसा नहीं देखता ये। ये हर काम में हाथ लगा देता है। और ये एक ऐसा पर्सन है। और उम, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन एडवोकेट हो, लॉयर हो सकता है ये पर्सन। कोर्ट में किसी तरह का काम करता होगा ये पर्सन, या फिर आप दोनों का जो रिलेशनशिप है मतलब डिवोर्स तक आप दोनों का रिलेशनशिप चला गया हो, या आप दोनों एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते हो, या फिर वो पर्सन आपको देना चाह रहा था। लेकिन ये एक ऐसा पर्सन है, मतलब फिलहाल मैं ये बताऊंगी कि ये है कौन।
जो आपके बारे में सोच रहा है। तो शायद मैंने बता दिया कि कौन है वो। और कोर्ट से रिलेटेड कुछ तो चल रहा है, वो ऐसा पर्सन है, या फिर वो कोर्ट में किसी तरह का इसका जॉब हो सकता है, या ये लॉयर या एडवोकेट या फिर जज या कुछ भी, कुछ तो है ये पर्सन। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ तो जॉब होगा इस पर्सन का। और ये बहुत ही मैच्योर पर्सन है, ये तो तय है। और इसकी बातों में, ये अपनी बातों से लोगों को हीलिंग देता होगा, मतलब इसकी बातों में हीलिंग पावर होगा। ये जो बोलता होगा लोगों को बहुत ही हील करता होगा उनके प्रॉब्लम में। कहीं ना कहीं इस पर्सन की बातें एक मतलब जब ये कुछ बताता होगा ना उनको, तो उनको लगता होगा कि अरे बाप रे, कितना विद्वान इंसान है, इसको हर चीज़ का नॉलेज है। और ऐसा लगता होगा। और इसने अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा है, ऐसा लोगों को लगता होगा। ये ऐसा पर्सन है। तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन है ये पर्सन। हो सकता है कि इस पर्सन को गिफ्ट देना पसंद हो या गिफ्ट लेना पसंद हो। और 17 नंबर भी सिग्निफिकेंट है। मैं नंबर आपको बता देती हूँ, 38, 23, 5 और 17। या फिर आप दोनों के एज गैप 5 ईयर्स हो सकते हैं, या 38 ईयर्स के आप या आपके पर्सन हो सकते हैं, या 23 एज हो सकता है, या फिर 17 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ तो ये डेट जो है सिग्निफिकेंट है, आप वो देख लेना। और ये पर्सन आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, ये दोनों सवालों का जवाब हम देखते हैं। महादेव प्लीज हमें गाइड कीजिए। पहले नंबर 3 वालों, जो भी ये पर्सन है, वो मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। थैंक यू महादेव। क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, प्लीज बताइए महादेव। मैं बताई थी आपको कि जैसे कि यहाँ पे मुझे पहले से ही डाउट था कि कोर्ट से रिलेटेड कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच में, मतलब डिवोर्स तक बातें गई होंगी। यहाँ पे लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में 2 पर्सन है, 2 फेमिनाइन एनर्जी आई है यहाँ पे। आप देख रहे हैं, एक एम्प्रेस आई है और एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो एक ऐसी लेडी होगी जो इनको इन्फ्लुएंस करती होगी, ये उनकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे उस पर्सन की तरफ। और कहीं ना कहीं इस पर्सन, ये जो लेडी है, आपके पर्सन को अपने काबू में कर रखी होगी। मतलब काबू में करना कि इसकी बातें, इस औरत की बात जो है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा, इस बहुत मायने रखता होगा। ये जो बोलती होगी उसको लगता होगा आपके पर्सन को कि सच बोल रही है, और बहुत भरोसा करते हैं इसके इसके ऊपर। और कहीं ना कहीं ऐसी ये जो पर्सन, ये जो लेडी होती है, लोगों को अपने काबू में कर लेती है अपनी बातों से। यह यकीन दिला देती है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर है ये, इन्फ्लुएंस करती है लोगों को अपने मतलब के लिए। कहीं ना कहीं लोगों को अपने हिसाब से ढाल लेती है, या उसको अपने अगर इसको ये जो चाहे ना उसको, उस पर्सन के दिमाग को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हिप्नोटाइज कर लेते हैं ना, अपने काबू में कर लेते हैं। उस तरह की एक पर्सन है उस इस आदमी के जीवन में। और एक आप हो जो एम्प्रेस हो, जो कहीं न कहीं एक वाइफ़ या वाइफ़ जैसी, शायद आपकी एंगेजमेंट हुई होगी या शादी हुई होगी या होने वाली होगी, या आप उस इंसान के साथ, आप दोनों का लव रिलेशनशिप होगा। और ये थर्ड पर्सन है जो आप दोनों के रिश्ते में नहीं, अगर आप शादीशुदा नहीं होते तो ये कोर्ट का कार्ड नहीं आता। तो मुझे लगता है कि आप मैरिड हो इस पर्सन से। अगर नहीं हो तो शायद कुछ तो ऐसा अटूट रिश्ता है जिसको तोड़ने के लिए कोर्ट में जाना पड़े। तो मुझे लगता है कि, और ये पर्सन ना आप दोनों को ही बैलेंस कर रहा था। आपको भी नहीं छोड़ पा रहा था और ना ही इस पर्सन को। दोनों को बैलेंस करके चलने की ये कोशिश कर रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है। इस इंसान के, आपके पर्सन के जीवन में रहने की जो अवधि थी, जो समय था, वो ख़त्म हो रहा है। अब ये कंप्लीट हो रहा है ये साइकिल। अब उसके जाने का टाइम आ चुका है आपके पर्सन के लाइफ से। और कहीं न कहीं वो एक नए-नए आइडियाज़
और या फिर वो पर्सन जा चुका है कहीं न कहीं, उसके दिल से तो निकल ही गया, आपके पर्सन के जीवन से, आपके पर्सन के दिल से धीरे-धीरे ये पर्सन कहीं न कहीं निकल रहा है या निकल चुका है। कहीं न कहीं आपके पर्सन को इस इंसान की सच्चाई सामने आ रही होगी। उनको समझ में आ रहा होगा कि ये भड़काती थी आपके खिलाफ और आप दोनों के रिश्तों को ख़राब कर रही थी ये लेडी। तो कहीं न कहीं ये समझ उनको आ रहा है या आ चुका है या आएगा, ये कुछ भी हो सकता है। और फ़िलहाल आप दोनों और कहीं न कहीं यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे और एक कार्ड जो आया था हाई प्रीस्टेस, कहीं न कहीं वो ये भी मानते हैं कि आप एक जो पर्सन हो बहुत ही स्पिरिचुअल हो। अब आपका जो इंट्यूशन पावर है बहुत ही तेज है। आप पकड़ लेते होगे सामने वाले की चालाकियों को। वो अगर कुछ आपसे छुपाते भी होंगे या तो आप बहुत जल्दी समझ जाते होगे। जो आपसे वो छुपा कर भी करते होंगे ना, तो आप जान जाते होगे कि वो पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है। और आप कहीं न कहीं जानते हो कि उस पर्सन के जीवन में क्या चल रहा है। लेकिन फिर भी आप फिलहाल मुझे लगता है कि चुप हो। आपने खुलकर वो बातें नहीं बताई है कि आप क्या जानते हो। और आपको भरोसा था अपने ईश्वर के ऊपर। आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि जो कुछ भी अ, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। और आपको ईश्वर ने इतनी शक्ति दे रखी है आपको कि आप जो भी मैनिफेस्ट करो, कहीं न कहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो? क्या आप इसी पर्सन को अपने जीवन में वापस चाहते हो या फिर आप किसी नए पर्सन को चाहते हो? ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप जिसे चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हो। या फिर इसी पर्सन को मैनिफेस्ट करोगे तो वो पर्सन उनके जीवन से जाएगी और आपके पास वो आप दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाएगा। या फिर आप ये भी चाह सकते हो कि किसी नए पर्सन को मैनिफेस्ट करोगे तो कोई नया पर्सन भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अ, आपके पर्सन के लाइफ से ये जो लेडी है जो इन्फ्लुएंस कर रही थी आपके पर्सन को, भड़का रही थी कहीं न कहीं, आपके खिलाफ आप दोनों के रिश्तों में कड़वाहट घोल रही थी, क्योंकि ये पर्सन ये बहुत सेल्फिश है। ये अपने मतलब से मतलबी इंसान है ये। आपसे इस इंसान को आपके पर्सन से कहीं न कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता होगा। कहीं न कहीं प्रॉपर्टी रिलेटेड या फिर घर से रिलेटेड कोई भी इसकी जो प्रॉब्लम्स थी, आपके पर्सन अ, हेल्प करते होंगे इन चीज़ों में। और इस वजह से वो आपके पर्सन से जुड़ी हुई थी, वो जाना नहीं चाहती थी आपके पर्सन के लाइफ़ से। वो बस यूज़ कर रही थी कहीं न कहीं, और आपके पर्सन उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, उस लेडी की तरफ। क्यों वो पता नहीं, पर अट्रैक्टेड थे। और और वो आप दोनों को बैलेंस करके चलना चाहते थे कि नहीं, दोनों ही रहे जीवन में। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है ना, आप एक साथ दो नाव पे सवारी नहीं कर सकते। तो आप लेकिन उस पर्सन के जाने का समय आ चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है ये इसके जाने का समय आ चुका है। ये एक लेसन सिखाने आई थी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को। कुछ तो सिखा के जाएगी वो आपके पर्सन को, जिससे वो जीवन भर फिर उस पे अमल करेंगे। और कहीं यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पर्सन अभी, या तो वो जा चुकी है तो नए-नए प्लान्स बना रहे होंगे, नए-नए आइडियाज़ उनके दिमाग में, मतलब सोच रहे होंगे कि कैसे आपके साथ रिश्ते को ठीक किया जाए, कैसे आपके साथ बात किया जाए, कैसे इस चुप्पी को तोड़ा जाए। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है तो वो चाहते होंगे कि कैसे इस चुप्पी को तोड़ा जाए और कैसे आपको अप्रोच किया जाए, आपके साथ फिर से बात करने के नए-नए तरीके सोच रहा होगा ये पर्सन कि आपके साथ कैसे रिश्ते को ठीक किया जाए, इस बारे में वो पर्सन सोच रहा है। और इस रिश्ते को कहीं न कहीं आपसे बातचीत करके वो क्लियर करना चाहता है। शायद आपसे वो पूरी तरह से सच ना कहे, लेकिन वो आपको ये ज़रूर बताएगा कि अ, आप उसके लिए कितने ज़रूरी हो। कहीं न कहीं वो क्लियर करना चाहेगा कि ये जो कुछ भी था कहीं न कहीं एक इंसान भटक जाता है या फिर किसी की बातों में आ जाता है, तो इस तरीके का कुछ बातें आपके सामने आ सकती है। कुछ तो कोई क्लैरिटी आएगी आपके जीवन में और फिर से मुझे लगता है एक नई शुरुआत आपके जीवन में आ सकती है। एक खुशियाँ आ सकती है फिर से, जो अंधेरे ने आपके जीवन को घेर लिया था वो हटेगा और सूर्य की रोशनी आपके जीवन में आएगी और सफलता, प्यार, सुकून, खुशियाँ आपके जीवन में आ जाएँगी। देखिए रीडिंग क्या था और क्या-क्या कार्ड्स निकल रहे हैं, तो मैं भी फ्लो में बह जा रही हूँ। तो जो-जो कार्ड्स बता रहे हैं वो मैं बता दे रही हूँ आपको। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो पर्सन है जो कहीं न कहीं मैंने आपको बताया बहुत ही मैच्योर मेहनती इंसान है, जो जिसकी बातों में एक हीलिंग पावर है। लोग उसकी बातों में आ जाते होंगे या उसकी बातों पे यकीन करते होंगे, बहुत ही मैच्योर समझते हैं उसको, एक ऐसा पर्सन। और ये पर्सन के जीवन में 2 महिलाएँ हैं, एक आप और एक और पर्सन, और जिसकी बातों में आके
और वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, लेकिन वो आपको भी अपने जीवन का वो मानते हैं कि आप उनकी एक एम्प्रेस हो। आप एक जैसे घर की एक मेन महिला होती है, वो आप हो उनके जीवन की, लेकिन कहीं न कहीं वो पर्सन दूसरी तरफ भी अट्रैक्टेड था। और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे लगता है कि अब दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था वो, कि दोनों साथ में मतलब चले, दोनों रहें उनके जीवन में। लेकिन मुझे लगता है कि उनके जाने का टाइम आ चुका है, या फिर वो जा चुके हैं। इस पर्सन को कहीं न कहीं समझ में आ गया होगा कि ये जो लेडी थी उसको यूज़ कर रही थी, और वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए, या फिर अपना कुछ जैसे यहाँ पे घर हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, पैसे से रिलेटेड जो भी दिक्कत थी, अपने उसके जीवन में ना पैसों की बहुत दिक्कत मुझे दिखाई दे रही है, मतलब बैलेंस्ड नहीं था लाइफ, तो उसे बैलेंस करने के लिए उसने आपके पर्सन को यूज़ किया था। तो बस ये वो पर्सन है, और आपके जीवन में ये सारी चीज़ें, हमारा सवाल तो नहीं था लेकिन आ रहा है कार्ड्स, तो मैं बता दे रही हूँ कि आप दोनों का रिश्ता अब ठीक होने वाला है। जिसने शायद आपको कोर्ट हाउस, मतलब आपको डिवोर्स पेपर भी उसने आपको भेज दिया होगा कि आपसे डिवोर्स लेना चाहता है। इस हद तक ये रिश्ता खराब हो चुका होगा, फिर आपके जीवन में फिर से वो नई खुशियाँ आ रही है, क्योंकि जिसने आपको आपके पर्सन ने जैसे ही आपके साथ अलग होने का सोचा होगा, वैसे ही उनको कुछ ना कुछ उस पर्सन की तरफ से, जो दूसरा पर्सन है, कुछ तो ऐसा हिंट ईश्वर ने उनको दिखाया होगा कि वो जिसके ऊपर तू जिस पर नाज़ कर रहा है, जिसकी वजह से तू अपने जीवन साथी को दूर करना चाह रहा है, ये पर्सन कैसा, उसकी सच्चाई सामने आई होगी या आएगी। और ये पर्सन अब आपसे रिश्ते को ठीक करने के लिए कोशिश कर रहा है, सोच रहा है, प्लान कर रहा है कि कैसे आपसे बात किया जाए, कैसे इस रिश्ते को ठीक किया जाए। कहीं न कहीं इस पर्सन को समझ आ चुकी है। तो ये रही पाइल नंबर 3 वालों की रीडिंग। अगर आपसे रेज़ोनेट हुआ होगा तो प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। और अगर आप चाहो अगर आप चाहो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन प्रेस कर देना, जब अगर आपका दिल करता है तो कर दीजिएगा। और वैसे आपने अपना समय दिया और देखा इस वीडियो को, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।